एवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from the 8th shloka of Updeshamrit composed by Shri Rup Goswami, हम 8वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। 8वां श्लोक इस प्रकार है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्युः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। क्या है सारे उपदेशों का सार? भगवान का नाम, उनका रूप, उनका चरित्र सुकीर्तनानु, बड़े आनंद पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। स्मृत्यु, और साथ ही साथ अपने मन को नियोजित करना चाहिए किसमें? भगवान की अनुस्मृति में, भगवान का स्मरण में, उनके नाम, उनका रूप, उनका चरित्र का स्मरण करने में अपने मन को नियोजित करना चाहिए। तिष्ठन् व्रजे, और कहाँ, कौन से स्थान पर? व्रज, तिष्ठन् व्रज, व्रजे, व्रज में जो रहना चाहिए, या तो मेंटली, फिजिकली नहीं तो मेंटली, मन में ही व्रजवासी बन जाना चाहिए। कृष्ण को आनंद, कृष्ण के सुखार्थ सारे प्रयास, सारे भाव जिस प्रकार व्रजवासियों के थे। तो तिष्ठन् व्रजे, और व्रज में रहकर या मन से व्रज में रह के जो व्रज की लीलाएं जो भगवान ने प्रकाशित की थी द्वापर युग में, उनके कहीं परिकर भगवान के भक्त जन जो इटर्नली लिबरेटेड है, जो नित्य सिद्ध जन हैं, वे भी भगवान के साथ आए उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए। तो उनका अनुगमन करना, उनके पद चिन्ह पे चलना। अगर आपको आकर्षण है किसी एक व्रजवासी के भाव से भी, कुछ व्रजवासी दास्य भाव के भक्त थे, कुछ साख्य भाव के भक्त थे, कुछ वात्सल्य भाव के भक्त थे, कुछ माधुर्य भाव के भक्त थे। अपने अपने भावों में सभी कृष्ण की सेवा, कृष्ण सुखार्थ सारे कार्य करते थे, भावनाएं बांधते थे। तो अगर आप किसी एक व्रजवासी के भाव से आकर्षित हो रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के बाद, तो उनका अनुगमन करना, उनके पद चिन्हों पे चलना। वो किस प्रकार कृष्ण को की सेवा करते थे, किस प्रकार उनकी भावनाएं होती थी कृष्ण के प्रति, कैसे प्रेम का आदान प्रदान हो, उन भावनाओं के अनुकूल। ये अगर आप उन व्रजवासियों के एक में से या दो भी हो सकते हैं, अनुगमन करते हैं, पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, डिवोट फॉलोअर बन जाते हैं, तो कालम नयेद अखिलम इति, यही उपदेश का सार है। रूप गोस्वामी यहाँ पे रागानुगा भक्ति पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। रागानुगा भक्ति की ही चर्चा इस श्लोक में कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो अपना पूरा समय हमें 24 घंटे
यही करना है एक भक्त को। ये रूप गोस्वामी इस श्लोक में इस प्रकार बोल रहे हैं। तो हमने रागानुगा भक्ति का पढ़ा, हमने रिपीट किया था इनफैक्ट लास्ट क्लास में, रागानुगा भक्ति किसे बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा, एक भक्त जब नया नया आता है, भक्ति मार्ग से जुड़ता है। हमने सारी दशाएं भी पढ़ रही हमने चर्चा की। श्रील भक्ति सिद्धांता जी ने जो लिखा है इस श्लोक के बारे में। अब ये होता है, अब हम ये समझेंगे कि किस प्रकार एक भक्त जब आता है भक्ति में, तो उसके लिए बड़ी लंबी यात्रा होती है। ये सारी दशाओं से किस दशा में वो इन सारी दशाओं से जो श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज बोल रहे हैं, इनसे गुजरना होगा उसको, इनसे गुजरना होगा। तो लेकिन जो स्टेज 1 होती है, कोई नया भक्त आता है, स्टेज 1 होती है कि वो भगवान के नाम का उच्चारण आरंभ करता है, थोड़ा श्रवण भी कर लेता है, लेकिन अभी उसको ना कृष्ण प्रेम जीवन का जो लक्ष्य है, जो बताया जाता है प्रवचनों में सुनता है, तो उसको क्लियर नहीं होता। वो अभी भी क्योंकि उसकी चेतना अभी विकसित नहीं है, इसलिए जो न्यू कमर होता है, न्यूफाइड डिवोटी, कनिष्ठा, वो अच्छा लगता है उसको जप करना, उसको भगवान के बारे विषयों में सुनना अच्छा लगता है, उसको कीर्तन अच्छे लगता है, उसको प्रसाद अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत फिलॉसफी में, सिद्धांत में और अपनी भक्ति में अभी बहुत क्लियर नहीं होता, अभी समय लगेगा उसको। तो ये स्टेज 1 होती है न्यू कमर के लिए। वो जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको समझ नहीं पाता क्या है ये कृष्ण प्रेम, किसे बोलते हैं ये कृष्ण प्रेम, वो समझ नहीं पाता अभी इसको। ये स्टेज 1 होती है उस भक्त की यात्रा, आरंभ होती है, लेकिन आरंभिक अवस्था होती है उसकी। उसके बाद कुछ समय में उसका एक ग्रुप बन जाता है भक्तों का, वो गुरु से एक दीक्षा ले लेता है। तो एक भक्तों का समूह, एक भक्तों का उसको लगता है ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं हूं। ममत्व आ जाता है उस ग्रुप में, उसको ये मेरा ग्रुप है। और फिर एक गुरु जी, फिर वो साधना भक्ति ठीक से करता है। 64 अंग जो भक्ति के हैं, 64 जो अंग रूप गोस्वामी ने बताए हैं, वैदिक भक्ति करता है, साधना भक्ति करता है, एक ग्रुप में रहकर, और एक गुरु से दीक्षा, गुरु पाद आश्रय करता है। सबसे पहले तो गुरु का शेल्टर लेके, उनके चरणों का आश्रय लेकर वो अपनी भक्ति को आरंभ करता है। अब अभी तक वो अपने ग्रुप में कन्फाइंड है, उसको अच्छा लग रहा है कि एक, बस वो सोचता है अब ये मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, मुझे कुछ भक्तों का समूह मिल गया, मुझे गुरु मिल गए, अब बस, अब मैंने अटेन कर लिया, समझ लो मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया। वो ऐसा सोचता है। ये स्टेज 2 वाला भक्त है। ही इज अलाइंड हो जाता है उसी एक ग्रुप के साथ, एक गुरु जी के साथ अलाइंड हो जाता है। वो सोचता है बस दिस इज इट, जो प्राप्त करना था मैंने कर लिया। लेकिन कुछ ही भक्त होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते एक ग्रुप में, वो और भी देखते हैं, और भक्तों का भी संग करते हैं। वो अपने आध्यात्मिक उन्नति से असंतुष्ट होते हैं। वह जन अपने आध्यात्मिक उन्नति से असंतुष्ट होते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे और उन्नति करनी है भक्ति में। वो असंतुष्ट है अपनी उन्नति से। अब वो अपने जो दृष्टिकोण हैं वो ब्रॉड कर देते हैं,
बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं, केवल एक ग्रुप से कन्फाइंड नहीं रहते, और जहां उनको कृष्ण कथा किस दूसरे भाव की मिलती है या जो भी उनको सुनने को मिलता है, वो अनेक अनेक भक्तों का संग करते हैं। फिर इसे बोलते हैं ब्रॉड, उसकी ब्रॉडनिंग हो गया विजन उसका, उसकी दृष्टि अब क्या हो गई है, व्यापक हो गई है। व्यापक मतलब विस्तार हो गया है, दृष्टि का व्यापक हो गई है। तो और उसकी जो शास्त्रों की जो उसकी जो समझ है शास्त्रों की, वो भी उसका भी विस्तार हो गया है। तो दो चीजें हुई हैं उसके साथ, दो अवस्थाएं हो गई उसकी। एक तो अनेक भक्तों का संग करना, केवल अपने ग्रुप में कन्फाइंड नहीं रहना, दूसरे वैष्णवों का भी संग करना। और दूसरा, शास्त्रों में उसकी समझ और बढ़ जाना, शास्त्र ज्ञान में और पूर्णता हासिल करना, परिपूर्ण हो जाना या बढ़ना, शास्त्र ज्ञान और अधिक उसमें आगे ज्ञान लेना, भक्ति संबंधित शास्त्रों का। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ शास्त्र बढ़ गई और उसका विजन ब्रॉड हो गया। ये स्टेज 3 है। अब जब वो करता है, शास्त्रों की उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, भक्तों का संग करता है, कृष्ण कथा सुनता है, अपनी उन्नति से असंतुष्ट है, अब वो प्रयास करता है और अपने प्रयासों को बढ़ाता है, और अब उसे पता चलता है कि कृष्ण प्रेम किसे बोलते हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। अब वो इस पथ पे चलता है, बड़े ही दृढ़ता के साथ, बड़े ही संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ चलता है इस पथ पर, और ये कहता है, उसकी समझ आती है कि यही पथ है जो मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाएगा, मेरे उद्देश्य तक पहुंचाएगा। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। एक्चुअली प्राप्ति से भी पहले प्रेम आता है, प्रेम। यही फाइनल गोल है जीवन का। उसको पूर्ण रूप से समझ आ जाता है ये बात। अब जब ये पूर्ण रूप से दृढ़ता हो गई इस बात पर कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, मानव जीवन में कृष्ण प्रेम ही सर्वोच्च लक्ष्य है, तो अगर बहुत ही बड़ा भाग्यवान हुआ तो वो प्रयास करेगा कि उसको रागानुगा भक्ति मिल जाए। रागानुगा भक्ति हमने बताया था, रागानुगा भक्ति वो जिसका आधार है राग, अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट विद कृष्णा, जिसका आधार है राग। अब वो स्टेज 5 में वो प्रयास करेगा कि वो रागानुगा भक्ति के मार्ग पर चले। जो अगर बहुत ही भाग्यवान होगा तो इसे बोलते हैं स्टेज 5। जब वो ट्राई करता है, प्रयास करता है, चाहे विफल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रयास करता है कि मैं रागानुगा भक्ति के पथ पर चलूं, जिसे रूप गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि जनरली जब हम रागानुगा भक्ति के पथ पे प्रयास भी करते हैं तो हमें कहा जाता है, अरे नहीं नहीं, ये तो रागानुगा भक्ति तो बहुत ही एडवांस स्टेज है, तुम इतने एडवांस स्टेज के लिए क्यों इतना प्रयास कर रहे हो। हमें ना निरुत्साहित किया जाता है। रागानुगा भक्ति की जब बात होती है, हमें निरुत्साहित किया जाता है कि देखो तुम सहजे बन जाओगे, तुम एक आर्टिफिशियल, तुम पे लोग हंसेंगे, सारे भक्तजन, देखो ये रागानुगा भक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये सारे जो प्रेशर है एक संस्था का,
वो एक बाधक बन जाता है आपके इस रागानुगा भक्ति के प्रैक्टिस करने में, जिसे रूप गोस्वामी जिसके बारे में बता रहे हैं श्लोक में, रागानुगा भक्ति। तो वो डर जाता है, अरे नहीं नहीं, मैं अभी रागानुगा भक्ति करने योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर वो एलिजिबिलिटी, योग्यता है नहीं है मेरे अंदर, ये तो बहुत ही एडवांस स्टेज है भक्ति की, ऐसा सोचता है। केवल ये सोच है, उसका एटीट्यूड, ये उसका एटीट्यूड है, ये उसका मन की सोच है बस। और जो उसका एटीट्यूड, उसकी चेष्टा है, वो सब उसको निरुत्साहित करते हैं रागानुगा भक्ति को प्रैक्टिस करने में, रागानुगा भक्ति का अभ्यास करने में उसको निरुत्साहित किया जाता है, उस भक्त को। अब इसलिए हमें समझना अति आवश्यक है कि रूप गोस्वामी ने भक्ति को किस श्रेणी में डाला। 3 प्रकार की भक्ति होती हैं, आप इसे समझ लीजिए। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा रूप गोस्वामी का मन पढ़ लिया, उनके मन की भावनाएं समझ ली, पूरा भक्ति रसअमृता सिंधु ग्रंथ समझ लिया। अगर आप ये सिद्धांत को समझ जाएं जो अभी हम चर्चा करेंगे, जो उत्तम भक्ति होती है, वो 3 प्रकार की उत्तम भक्ति बताई है रूप गोस्वामी ने। 3 प्रकार की उत्तम भक्ति बताई है रूप गोस्वामी ने। पहली है साधना भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति, और तीसरी अवस्था है प्रेम भक्ति। साधना से आप भाव में भक्ति में प्रवेश करते हो। ये भाव भक्ति वो है जो साधना और प्रेम के बीच की अवस्था है। ये एक ऐसी भी तो अवस्था डालनी पड़ी रूप गोस्वामी को जो बीच की अवस्था है, ना पूर्ण डेवलप्ड है, ना पूर्ण प्रेम नहीं मिला अभी साधक को, साधना कर रहा है, लेकिन प्रेम का अंकुर बोलते हैं, सीडलिंग, वो फूट गई है, वो थोड़ा सा अंकुर आया है। प्रेम के बीज अंकुरित हो गया है, वो प्रेम का बीज। या जब सूर्य उदित होता है तो जो पहली किरण होती है सूर्य की, अभी पूर्ण रूप से चांदना नहीं हुआ होता, जो फर्स्ट रेज ऑफ राइजिंग सन, वो जो अवस्था होती है वो होती है भाव भक्ति, बीच की अवस्था होती है। तो साधना भक्ति तीन इसमें श्रेणियों में रखा गया उत्तम भक्ति को। साधना भक्ति, भाव भक्ति, और फाइनली प्रेम भक्ति। आप समझ गए। अब साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, इसे समझिए ध्यान से, क्योंकि इसे समझेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। तो साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है वेदी भक्ति और एक होती है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति को साधना भक्ति में रखा है रूप गोस्वामी ने। तो आपका सोचना, अरे ये तो बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत एडवांस डिवोटीज के लिए, देखो जाना भी मत वहां पे, तुम सहजे कहलाओगे। ये सब जो आपके फियर्स हैं, भय हैं हृदय में, जो आपको निरुत्साहित किया, यहां पे रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति को साधना भक्ति की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो साधना भक्ति 2 प्रकार की बताई है, एक तो वैदिक भक्ति, विधि विधान के साथ की भक्ति, शास्त्रों पर आधारित भक्ति, उसे वैदिक भक्ति बोलते हैं। और दूसरी जो प्रकार की साधना भक्ति है उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति होती है, वो किसी रसिज्ञा, किसी ऐसे वैष्णव जन के पीछे पीछे भागता है जिनको अनुराग है भगवान से,
ऐसे भक्तों से मुख से कथा सुनता है जिनको अनुराग है भगवान से, ऐसे शुद्ध वैष्णवों के पीछे भागता है, उनका संग करता है, उनसे श्रवण करता है कृष्ण कथा, वो रागानुगा भक्ति हो गई। अनुरागी जनों का अनुगमन करना, वैदिक भक्ति तो करता ही है, विधि विधान तो पालन करता ही है, वो तो सन्निहित है, इसी का सबसेट है। लेकिन रागानुगा भक्ति में वो रुचि रखता है वो भक्त, रागानुगा भक्ति में। और ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, या तो वो कामानुगा भक्ति, या तो गोपियों का, श्रीमती राधा रानी के भावनाओं का, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेगा, किस प्रकार वो कृष्ण को सुख देती थी, कृष्ण सुखार्थ उनकी सारी चेष्टाएं होती थी, उसे कामानुगा भक्ति। रागानुगा ही दो प्रकार की होती है, रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है। कामानुगा भक्ति जो माधुर्य भाव की भक्ति होती है, जो माधुर्य रस में, श्रृंगार रस, आदि रस भी बोलते हैं उसको, उसमें गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं, श्रीमती राधिका, उनके भाव को चिंतन करना, उनकी क्रियाओं का चिंतन करना, सुनना बार बार, वो कामानुगा भक्ति है। कामानुगा, रागानुगा का पाठ है। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, कामानुगा और दूसरा होता संबंधनुगा। और जो दूसरे संबंध है भगवान से, जैसे वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, ये संबंधनुगा भक्ति हो गई। तो रागानुगा भक्ति दो प्रकार की हो गई, कामानुगा और संबंधनुगा। फ्रेंड्स, सर्वेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंटल मूड भगवान के प्रति। तो रागानुगा भक्ति, तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति दो प्रकार की हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति एक की श्रेणी में रखा है रूप गोस्वामी ने। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की है, कामानुगा जब गोपांगनाओं के श्री राधिका के पद चिन्हों पे चलते हैं, उनके भाव को समझने का प्रयास करते हैं, और संबंधनुगा भगवान के मित्र, भगवान की पेरेंट्स, उनके माता पिता, और भी दूसरे जो एल्डरली गोपीज हैं, व्रज की वृद्ध गोपांगनाएं हैं जो, और उनसे उनका भाव समझना, ये संबंधनुगा भक्ति कहलाती है। अब भाव भक्ति पे आ जाइए। भाव भक्ति भी दो प्रकार की होती है, कृष्ण अनुग्रह अजह, साधना अभिनिवेश अजह। ये भाव भक्ति अजह मतलब उत्पन्न होती है, उसके जो पिता है अजह। या तो भाव भक्ति आप डायरेक्टली कृष्ण भगवान के अनुग्रह कृपा से मिल सकती है आपको भाव भक्ति, या तो ऐसे मिल जाती है आपको भाव भक्ति, सीधा ही प्रवेश मिल जाता है, भगवान कृष्ण का अनुग्रह हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए। तो कृष्ण अनुग्रह अजह उत्पन्न होती है भगवान कृष्ण की कृपा से। भाव भक्ति की बात हम चर्चा कर रहे हैं, भाव भक्ति। या फिर साधना अभिनिवेश अजह, बड़े ही कठोर प्रयास से साधना भक्ति के बड़े ही कठोर प्रयास से जब पूर्ण रूप से आपका मन अभिनिवेशित हो जाए, अभिनिवेशित मतलब पूर्ण रूप से बहुत ही अत्यधिक प्रयास हो आपका साधना करने में, तब भाव भक्ति आपको प्राप्त होती है। जब साधना भक्ति बड़े ही मेटिकुलस, सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक आप करते हैं, तो आप भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं, भाव भक्ति आपको प्राप्त होती है। इसे बोलते हैं साधना अभिनिवेश अजा। अजा मतलब जिससे उत्पन्न होती है, अत्यधिक साधना करने से, परिश्रम करने से, साधना में 64 अंगों का पालन करने में, उससे ये उत्पन्न होती है। और दूसरी प्रकार की भाव भक्ति है जो भगवान कृष्ण के अनुग्रह कृपा से ही डायरेक्ट मिल जाती है।
अब जो ये साधना अभिनिवेश अजह है, साधना करते हैं आप, आपका अभिनिवेश हो जाता है साधना करने में, बड़े ही ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक साधना करते हैं, तो या तो आप वैदिक साधना करेंगे, जो वैदिक भक्ति का पाठ है, 64 अंगों का पालन करेंगे, वैदिक साधना बोलते हैं, या आप रागानुगा साधना करेंगे। रागानुगा साधना भी कई भक्तजन करते हैं, कम हैं ऐसे भक्तजन जो रागानुगा साधना करते हैं। शुद्ध व्रजवासियों के जो अनुरागी जन हैं उनके पद चिन्ह पे चलते हैं, उनका संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो वो रागानुगा साधना में आ गई। हालांकि वैदिक साधना जो शास्त्र के अनुसार वो रागानुगा साधना एक जैसी ही है, ज्यादातर अंग एक जैसे ही हैं बिल्कुल, वैदिक साधना के और रागानुगा साधना के। यहां पे हम भाव भक्ति की बात कर रहे हैं। वैदिक साधना और रागानुगा साधना दोनों के अंग एक जैसे ही हैं, आप समझ लीजिए, पर थोड़ा सा फर्क है। जैसे बताया, वैदिक साधना में तो शास्त्र पर आधारित होकर वो भक्त चलता है और सेफली चलता है। रागानुगा भक्त में शास्त्र किस अकॉर्डिंग तो चलता ही है, वो तो सबसेट है ही, लेकिन वो शुद्ध जो व्रजवासी हैं उनके भावों को भी समझता है, उनका प्रयास करता है, उनके पद उनका अनुगमन करने का, तो इसे रागानुगा साधना बोलते हैं। ये तो भाव भक्ति हो गई। सो साधना अभिनिवेश, जब साधना में अभिनिवेश हो जाए, या तो आप वैदिक साधना करोगे या रागानुगा साधना करोगे, समझिए, तब आप ये भाव भक्ति है आपकी। अब प्रेम भक्ति आ जाइए, पूर्ण वो जो अंकुर है वो पूर्ण रूप से पेड़ बन गया, ट्री बन गया, प्रेम कल्पत्रु बन गया, डिजायर ट्री ऑफ कृष्ण प्रेम बन गया। ये भी दो प्रकार की होती है प्रेम भक्ति। या तो हरि प्रसोदत, भगवान हरि को प्रसन्न हो गए आप, उन्होंने डायरेक्टली आपको प्रेम भक्ति दे दी, या फिर भावोत्थ, भाव भक्ति से आपको बाद में प्रेम भक्ति मिली है। भाव अवस्था, भाव भक्ति प्राप्त हुई, इसके बाद आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है। भाव से उत्पन्न हुई है प्रेम भक्ति। आपके भावों का आपने बार बार चिंतन किया, या तो वैदिक साधना के साथ या रागानुगा साधना के साथ, जो भाव भक्ति का अंश है, दोनों वैदिक साधना और रागानुगा साधना, दोनों में से किसी भी, तो वो जो भाव उत्पन्न हुआ उसने जो प्रेम को जन्म दिया बाद में जाकर, भाव। तो अगर आपकी वैदिक साधना से भाव उत्पन्न हुआ, अगर वैदिक साधना से भाव उत्पन्न हुआ, तो आपको वैदिक भावोत्थ मिलेगा, प्रेम भक्ति मिलेगी, जो वैदिक साधना से आपको प्रेम भक्ति मिलेगी। और अगर आपका भाव उदित हुआ रागानुगा भक्ति करने से, तो जो प्रेम भक्ति जो आपके हृदय में उत्पन्न होगी, वो रागानुगा भावोत्था बोलेंगे उसको, भावोत्था। या तो वेदी भावोत्था, मतलब जो वेदी भक्ति के साथ भाव भक्ति, देखिए क्या किया उसने, वेदी भक्ति की, वेदी भक्ति से साधना अभिनिवेश हुआ, साधना किया, वेदी साधना की, और वेदी साधना से जो भाव भक्ति है और उसको वेदी भावोत्था हो गया, प्रेम भक्ति मिल गई। वैदिक भक्ति के पद का अनुसरण करने से उसको वेदी भावोत्था मिला है, वेदी भक्ति का प्रेम भक्त बन गया वो। लेकिन डिफरेंस है। और अगर उसने वेदी भक्ति रागानुगा भक्ति की, तो रागानुगा भक्ति से भाव भक्ति में प्रवेश किया, और भाव भक्ति उसे बोलते हैं रागानुगा साधना की, भाव भक्ति में प्रवेश किया, वो रागानुगा भक्ति करके भाव भक्ति में प्रवेश किया, उसे बोलते हैं रागानुगा साधना, ये भाव भक्ति का में। और उसके बाद
जब वो रागानुगा साधना की उसने और आगे, तो उसको रागानुगा भावोत्थ मिला, रागानुगा जनित कृष्ण प्रेम मिला उसको। एक तो वेदी जनित कृष्ण प्रेम, एक रागानुगा जनित कृष्ण प्रेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये समझना एक्चुअली थोड़ा सा मे बी अभी, खैर हम आगे पढ़ते हैं। ओरिजिन कोई भी हो, हाँ लेकिन प्रेम भक्ति है तो सेम ना। हाँ, है सेम, लेकिन जो रागानुगा भक्ति का जो प्रेम है, जो रागानुगा भक्ति से उत्पन्न होगा, वो और प्रगाढ़ होगा। मतलब ठीक है, दोनों 100% हैं, लेकिन उसमें भी ग्रेडेशंस हैं। जैसे प्रेम के बाद भी अवस्थाएं आती हैं, जैसे स्नेह प्रेम के बाद अवस्था है, वो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये और प्रेम के बाद भी अवस्थाएं हैं। ये तो केवल रागानुगा भक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने वैदिक जनिक प्रेम मिला है, आपको वैदिक जनिक प्रेम मिला है, तो आध्यात्मिक जगत में आपकी गति, आप भगवत धाम पहुंचोगे, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं, आप वैकुंठ चले जाओगे। आप मतलब वो भी स्पिरिचुअली वर्ल्ड ही है, स्पिरिचुअल वैदिक भक्ति से आपको भाव उत्पन्न हुआ, आप कृष्ण लोक भी जाओगे, लेकिन माधुर्य भाव का जो भाव है वो नहीं होगा। वो तो केवल रागानुगा भाव से ही माधुर्य, जो टॉप मोस्ट जिसे बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट रस है, जो टॉप मोस्ट, देखिए टॉप मोस्ट का कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इसको कुछ कम आंक रहा हूं। वैदिक जो वेदी भक्ति से जो प्रेम उत्पन्न होता है, कम नहीं आंक रहा, वो भी 100% है, वो भी पूर्ण रूप से पूर्णता है, उसमें पूर्णता है, लेकिन फिर भी पूर्णता के भावों की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे तो रागानुगा भक्ति में रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ये उसमें से भी, और कह सकते हैं 200%, ऐसे कह सकते हैं आप, समथिंग लाइक दैट। इसका अभी हम समझेंगे, इस बात को और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वेदी जो भक्ति से जो प्रेम उत्पन्न होगा, वो किसी भी प्रकार से इंफीरियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि प्रेम, इमोशंस, भावनाओं की बात चल रही है, उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो रागानुगा भक्ति ज्यादा उच्चतम लगता है। जैसे कोई दास्य भाव का भक्त है, कोई साख्य भाव का भक्त है आध्यात्मिक जगत में, कोई वात्सल्य भाव का भक्त है, कोई माधुर्य भाव का भक्त है, तो माधुर्य भाव के भक्त को ज्यादा अधिक ऊंचा माना गया माधुर्य भाव को, जिसे चैतन्य महाप्रभु देने आए माधुर्य भाव को सबसे उच्चतम। लेकिन ऐसा नहीं है कि दास्य भाव के भक्त परिपूर्ण नहीं है, वो भी 100% है। साख्य भाव के भक्त भी 100% है अपने आप में, वह भक्ति भी बहुत टॉप मोस्ट है, वह भी गोलोक वृंदावन जाएंगे। वात्सल्य भाव के भक्त भी गोलोक वृंदावन जाएंगे। लेकिन जो माधुर्य भाव के भक्त हैं, जो जैसे गोपियां थी, श्रीमती राधिका हैं, उसको फिर भी टॉप मोस्ट माना गया। किस दृष्टि से? भावनाओं की दृष्टि से। अब इसको ये एक्चुअली और क्लैरिटी चाहिए इसमें, लेकिन बस समझ लीजिए एक ही है, लेकिन माधुर्य भाव को फिर भी ज्यादा मीठा बोला गया है, ज्यादा माधुर्य है उसमें, ज्यादा स्वीटनेस है, बस इसलिए उसको ज्यादा ऊंचा बताया गया है। तो भक्ति रस, शुगर परसेंटेज ज्यादा है उसमें, शुगर परसेंटेज हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन मे बी, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी मुझे और इस पे डिटेल में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा, माधुर्य भाव को क्यों सबसे टॉप मोस्ट बताया है। हालांकि दास्य भाव, वात्सल्य और साख्य भाव भी टॉप मोस्ट है, लेकिन उनमें से भी सबसे टॉप मोस्ट माधुर्य भाव बताया गया है। उन्नत उज्ज्वल रसाम, मोस्ट डेवलप्ड उन्नत उज्ज्वल रसाम, यही तो महाप्रभु देने आए हैं। ये महाप्रभु का गिफ्ट है, माधुर्य भाव की भक्ति।
सबसे डेवलप्ड, उन्नत, उज्जवल रस बोलते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि साख्य जो भगवान के सखा जन हैं वो अपने आप को, अब वो 100% अपने आप को फील नहीं करते, ऐसा लगता है वो लैक कर रहे हैं कहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपने आप में 100% पूर्ण है। जो दास्य भाव के भक्त हैं वो भी भगवान की दासता में आप पूर्ण रूप से 100% है, वो भी 100% है। तो बस इतना ही मैं बोल पाऊंगा, बाकी मैं और पढ़ के आपको बता पाऊंगा आगे। अच्छा चलिए ठीक है, अब भक्ति रस अमृता सिंधु में चलते हैं। रूप गोस्वामी 64 अंक बताते हैं। वैदिक भक्ति किसे बोलते हैं, वैदिक भक्ति की बात बता रहे हैं आप रूप गोस्वामी। वैदिक भक्ति हमने कहा ना, तो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जो साधना भक्ति है वो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में डिवाइड किया है रूप गोस्वामी ने साधना भक्ति को। तो अब साधना भक्ति को दो श्रेणी में रखा, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब वैदिक भक्ति का समझ लीजिए क्या है वैदिक भक्ति। यत्र रागान वाप्त्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासनेव शास्त्रस्य सविधिर भक्तिरुच्यते। कह रहे हैं क्योंकि राग नहीं होता अभी साधक में, नेचुरल स्पॉन्टेनियस राग नहीं होता, इनेट अटैचमेंट नहीं होती भगवान से, और तो वो भी भक्ति क्यों करता है। प्रवृत्ति, उसकी जो प्रवृत्ति, जो भक्ति करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रेरणा है वो राग से नहीं उत्पन्न हो रही। उसकी प्रेरणा भक्ति करने की, उसकी प्रेरणा उत्पन्न हो रही है शासनेव शास्त्रस्य, शास्त्रों के शासन से उसकी प्रेरणा उत्पन्न हो रही है भक्ति करने की। क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, इसलिए देखो शास्त्र बोल रहे हैं और शास्त्र पे उसकी पूर्ण श्रद्धा है, तो इसलिए क्योंकि शास्त्रों का शासन को वो स्वीकारता है, शास्त्रों के शासन को वो स्वीकारता है, और वही उसकी प्रेरणा का कारण होता है वैदिक भक्ति। सवैधिर भक्ति उच्यते, इसको वैदिक भक्ति बोलते हैं, जिसमें शासन एवं शास्त्रस्य। बस ये दो बात समझ लीजिए। शासन है किसका, शास्त्रों का। शास्त्र बोल रहे हैं, शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार वह भक्ति में जो लगा उसे बोलते हैं वैदिक भक्ति, उसे बोलते हैं वैदिक भक्ति। राग राग नहीं है उसका कारण, क्लियर बोल रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ राग। राग नहीं है उसका कारण, उसका कारण है शास्त्र का शासन, शास्त्र के शासन पर चलता है, इसे बोलते हैं वैदिक भक्ति। और रागानुगा भक्ति क्या, रागानुगा भक्ति तो हमने पढ़ा था, कह रहे लेकिन रागानुगा भक्ति का प्रेरणा कहां से मिलती है, रागानुगा भक्ति की प्रेरणा कह रहे हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, यहाँ पे बता रहे हैं रागात्मिका एक निष्ठा ये व्रजवासी जनाद्य, जिनको रागानुगा भक्ति में निष्ठा होती है वो व्रजवासी के अनुगत होते हैं, अनुगमन करते हैं व्रजवासियों का। और तेषा भाव आपतये लुब्धो, उनका जो भाव है, जैसे हमने बार बार ये बात हमने चर्चा की, जो व्रजवासियों का भाव है, चाहे वो किसी भी रस के भक्त हों, वात्सल्य, चाहे वो साख्य हो, चाहे दास्य हो, चाहे माधुर्य भाव के भक्त हों, अगर उनका भाव आपतये लुब्धो, अगर लोभ है उसको, यही बस ये लोभ है, अगर उसको भवेत अत्र अधिकारवान, वो अधिकारी बन जाता है रागानुगा भक्ति करने का। केवल अगर लोभ है उसको, केवल लोभ है अगर उसको, और निष्ठा है, ठीक है, रागात्मिका निष्ठा, ये रागानुगा भक्ति एक प्रमाणिक पथ है, जिसे हमारे आचार्यजन बता रहे हैं। रूप गोस्वामी इसी श्लोक में रागानुगा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। इससे निष्ठा हो गई और उसको लोभ हो गया, लोभ मतलब उसको लालच हो गया, नाउ ही इज इंटेंस ग्रीड उत्पन्न हो गई, अरे मुझे भी तो रागानुगा भक्ति के पथ पे चलना है। अगर केवल मात्र आपको लोभ हो जाए तो, और अपने फियर्स को हटा दो, नहीं ये तो बहुत ही एडवांस डिवोटीज के लिए मार्ग है, या जो ये फियर्स हम करते हैं, जो भय है हमारे अंदर, नहीं ये हम इसके योग्य नहीं हैं, मुझे तो बस एक गुरु मिल गए, बस अब तो बस हो गया काम, नहीं ये मुझे नहीं, लोभ नहीं है उसको, मतलब कहने का अर्थ है रागानुगा भक्ति में
अगर लोभ आ जाए तो अधिकार आ जाए उसको रागानुगा भक्ति के फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है, रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकता है, केवल अगर लोभ हो जाए उसके अंदर, इंटेंस ग्रीड हो जाए। और इंटेंस ग्रीड कब होगी? जब वो ऐसे रागानुगा भक्तों से श्रवण करेगा, कृष्ण लीलाएं सुनेगा, उनका संग करेगा, तो ये लोभ उत्पन्न होगा उसके अंदर कि नहीं मैं भी इस पथ पे चलूंगा। लोभ उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर। या वो अध्ययन करेगा, रागानुगा भक्तों के बारे में पढ़ेगा, या रागात्मिका भक्तों की लीलाएं सुनेगा, भगवान के पार्षद नित्य परिकरों की, इटर्नली लिबरेटेड सोल्स, नित्य सिद्ध जो भगवान के जन, जो भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, उनके बारे में सुनेगा। जितना सुनेगा, जितने उनके गुणगानों को सुनेगा, और जितना ही ऐसे भक्तों का संग करेगा जो उनसे, जो रागानुगा भक्ति पथ पर चल रहे हैं, जितना उनका संग करेगा, उसके अंदर भी ये लोभ उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही उसके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया तो समझ लीजिए उसको अत्र अधिकारी कारवान, उसको वो अधिकारी बन जाता है, वो एलिजिबल बन जाता है, रागानुगा भक्ति को प्रैक्टिस करने में एलिजिबल हो जाता है। सो इट्स ऑल योर चेष्टा, आपका एटीट्यूड, आपकी मन में क्या भाव है रागानुगा भक्ति के प्रति, इस पर डिपेंड करेगा सब कुछ एक्चुअली एक भक्त के। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी? ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमंत्र सिंधु में बहुत डिटेल में डिस्कस किया इसको। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं रागानुगा भक्ति के बारे में? देखिए, कह रहे हैं तत्तत् भावादि माधुरे श्रुतेर धीर्यत अपेक्षते नात्रा शास्त्रम न युक्तिम च तत् लोभपति लक्षणम। क्या लक्षण है रागानुगा भक्ति पे चलने के? क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं? तत्तत् भावादि माधुरे, उसको भगवान का जो भाव, जो भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो रगात्मिक भक्त हैं, उसमें उसको उनके भगवान के जो भाव, जो भगवान के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, उसमें माधुर्य, उसमें से स्वीटनेस आस्वादन करता है, वो रस मिलता है उसको, रस मिलता है। भावादि माधुर्य बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रूप गोस्वामी कह रहे भावादि माधुर्य, जब वो सुनता है तत् श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, जब वो सुनता है, ऐसे भक्तों का जो भाव है भगवान के प्रति, उसमें उसे मधुरता, उसको स्वीटनेस को चखता है वो भक्त। जो मूड है, जो भाव है ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण के प्रति, उसमें वो मधुरता को अनुभव कर पाता है जब वो उनके बारे में सुनता है। वो भावादि माधुर्य, भाव, उनके माधुर्य को वो आस्वादन कर पाता है, वो एप्रिशिएट कर पाता है ब्रजवासियों के भावों को भगवान कृष्ण के प्रति, उनके स्वीटनेस को, उनकी मधुरता को वो आस्वादन कर पाता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इलेटेड हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है जब वो सुनता है उनके भावों को, उनके भाव के माधुर्य को सुनता है। श्रुते धीरतर अपेक्षते, बस यही अपेक्षा की जाती है उससे। कह रहे लेकिन नत्र शास्त्र न युक्तिम च, वो शास्त्रों, अब वो इस अवस्था में भावादि माधुर्य जब वो अप्रिशिएट करना लगता है तो न अत्र शास्त्रम, वो ये जो भाव होते हैं ना सर, ये इमोशंस जो होते हैं प्रभु, ये शास्त्रों पर बेस नहीं होते हैं। देखिए, जो आप प्रेम करते हैं अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, ये क्या शास्त्रों पर बेस्ड है क्या? ये प्रेम शास्त्रों पर बेस्ड है क्या? आपने जो प्रेम जो आपको अपनी पत्नी बच्चों से है, क्या आपने शास्त्र इसकी प्रैक्टिस किया क्या? अभ्यास योग किया क्या अपने बच्चे से प्रेम करने का? आपने क्या वैधि भक्ति का पालन किया है जब आपको प्रेम उत्पन्न हुआ बच्चे से? नहीं, स्पॉन्टेनियस है, इनेट है, स्पॉन्टेनियस है। इसी प्रकार जो भक्तों में कृष्ण के भक्तों से अनुराग हो गया, जो ऐसे भक्त जो रागानुगा भक्ति पर चल रहे हैं, और जो भगवान के ब्रजवासी जन हैं, जो प्रेमा भक्त हैं, भगवान के परम प्रेमी हैं, जो भगवान ब्रजवासी, जिनकी एक एक चेष्टा, एक एक मनोभाव, जिनका कृष्ण सुखार्थ था, कृष्ण के सुख के लिए था, ऐसे भक्त
तो का भाव का माधुर्य का वो आस्वादन कर पा रहे हैं, एप्रिशिएट कर पा रहे हैं रागानुगा भक्ति लोग। न त्र, लेकिन शास्त्र न युक्ति न लॉजिक न शास्त्र, ये लोभ ना तो शास्त्रों से उत्पन्न होगा, ये लोभ ना तो शास्त्रों से उत्पन्न होगा, ना ही लॉजिक से उत्पन्न होगा ये लोभ। नात्र शास्त्रम न युक्तिम च, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तत् लोभ पति लक्षणम, लोभ से ये रागानुगा भक्ति उत्पन्न होगी, यही लक्षण है रागानुगा भक्ति का। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शास्त्रस एंड द लॉजिक। एक स्टेज तक आप पहुंच सकते हो शास्त्र को पालन करके, लॉजिक लगाकर, लेकिन अगर आगे की जर्नी है, आगे की यात्रा करनी है, क्योंकि जब तक आप रागानुगा भक्ति में नहीं प्रवेश करोगे, आपको टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन में आप प्रवेश नहीं कर रहे हो। ये क्लियर महाप्रभु बोल रहे हैं, महाप्रभु क्लियर बोल रहे हैं कि मैं ये रागानुगा भक्ति देने आया हूं। महाप्रभु बोले, चैतन्य चरितमिता में महाप्रभु कह रहे हैं, मैं ये रागानुगा भक्ति का गिफ्ट ही देने आया हूं। और किनको देने आया हूं? मलेच्छों को, यावनों को, द मोस्ट आपामरम यो वित्तार गौरा, आपाम पतित पामर लोग, उनको महाप्रभु ये गिफ्ट देने आए हैं, माधुर्य भाव, ये रागानुगा भक्ति का गिफ्ट देने आए हैं। ब्रजवासियों की भाव की जो भक्ति है, ये देने महाप्रभु आए हैं। तो क्यों आते अगर आप एलिजिबल नहीं बनते, अगर आपको अधिकार नहीं है इस रागानुगा भक्ति करने का, तो क्यों आते महाप्रभु फिर? क्या कुछ ही जनों के लिए आए हैं क्या? वे सबको ये गिफ्ट बांट रहे हैं, महाप्रभु सबको बांट रहे हैं इस रागानुगा भक्ति का गिफ्ट। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं, नत्र, आप ये समझ लीजिए, ये भावादि माधुर्य है, ये स्वीटनेस है, मूड्स। जब आप सुनते हो, माधुर्य सुनते हो ब्रजवासियों के भावों का, तो आप भी आकर्षित होती हो उस भाव से, कृष्ण के प्रति आप भी आकर्षित होती हो उस भाव भक्ति से, उस भावादि माधुर्य से। लेकिन ये शास्त्र और युक्ति, लॉजिक और शास्त्र से आप इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब जितना समय है हम एग्जाम्पल देख लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। भाव माधुर्य, पिछले श्लोक में आता ना, भाव माधुर्य मतलब एप्रिशिएटिंग द भाव, द स्वीटनेस ऑफ भाव। एप्रिशिएट अगर कर पाएंगे, अगर आप उस भाव के प्रति लोभित हो जाएंगे, वो स्वीटनेस आप भी चखना चाहेंगे, अगर वो आस्वादन आप भी करना चाहते हैं, वो माधुर्य को आप भी आस्वादन करना चाहते हैं, भाव माधुर्य को आप भी आस्वादन करना चाहते हैं, उसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। भाव माधुर्य, दास्य भाव के भक्तों का समझ लीजिए भाव माधुर्य क्या है। एक ग्रंथ लिखा, बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है जीव गोस्वामी ने, उसका नाम है गोपाल चंपू। अगर आपने सुना हो तो, जो कुछ साल हो गए जिन भक्तों को, उन्होंने जरूर सुना होगा इस ग्रंथ को। इसका नाम है गोपाल चंपू। अब गोपाल चंपू में जो लीलाएं दे रखी है जीव गोस्वामी ने, उसमें से मैं एक दास्य भाव के भक्तों की लीला आपको मैं बताता हूं। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं। हमारे सबसे महान आचार्य हुए हैं जीव गोस्वामी, गौड़ीय वैष्णवों के। वह क्या लिखते हैं, आध्यात्मिक जगत में जब भगवान यहां से लीलाएं खत्म करके चले गए, अब आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है, वो अपने धाम चले गए भगवान, अब वहां पे भी लीलाएं हो रही हैं, आध्यात्मिक जगत में भी लीलाएं हो रही है, नित्य लीला है भगवान की। वहां पे दो सिंगर्स हैं जो सिंग करते रहते हैं ये भगवान की लीलाओं को। आध्यात्मिक जगत में नंद बाबा सामने बैठे हैं, ब्रजवासी जन उनके सामने ये कृष्ण कथा को गीत के माध्यम से वह उच्चारित कर रहे हैं, कृष्ण कथा को व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं गीत के माध्यम से। इन दोनों का नाम है भक्तों, ये दोनों भक्त हैं, ये दोनों रागात्मिक भक्त हैं भगवान के। इन दोनों का नाम है मधुकंठ और स्निग्ध कंठ। ये दोनों दास्य भाव के भक्त हैं भगवान के। तो ये दोनों भगवान के चरित्र को गाते रहते हैं, सुंदर नाम कीर्तन करते हैं, चरित्र को गाते रहते हैं, उनके रूप उनके गुणों का व्याख्यान करते रहते हैं, यशोगान करते रहते हैं आध्यात्मिक जगत में ब्रजवासियों के समक्ष। इन दोनों का नाम है, एक का नाम है मधुकंठ, मधु मतलब हनी है उसके कंठ में,
इतना स्वीट, इतना मधुर है उसका कंठ। उनको बोलते हैं, इस भक्त का नाम है मधुकंठ। और दूसरे भक्त का नाम है स्निग्ध कंठ। स्निग्धता, प्रेम, स्निग्धता को प्रेम बोलते हैं। इतना प्रेम है उसको भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने में। अब ये दोनों भक्त बैठे थे एक दिन, आध्यात्मिक जगत की बात है, सामने नंद बाबा बैठे थे। ये कौन सी लीला कर रहे थे? ये लीला बोल रहे थे, गा रहे थे। किस लीला को? भगवान की दामोदर लीला को गा रहे थे। जब भगवान ने दामोदर लीला, जब उखल बंधन हुआ, उसके बाद भगवान ने जो 2 यमल वृक्ष थे, जो कुबेर के पुत्र थे, जो शापित थे, उनका नाम था मणिग्रीव, नलकूवर। अगर आपको पता है तो नलकूवर, मणिग्रीव, ये दोनों को अर्जुन वृक्ष बन गए थे नारद मुनि जी के श्राप से। तो भगवान ने इनका उद्धार किया था। भगवान ने इन दोनों वृक्षों को मूल से, रूट से उखाड़ दिया अपने। तो जब उखड़ गए ये वृक्ष, धड़ाम से नीचे गिरे, तो 2 देव प्रकट हो गए। यही जो कुबेर के 2 पुत्र थे। इन पुत्रों का नाम था मणिग्रीव और नलकूवर। कुबेर के पुत्र थे, ये शापित हुए थे, पेड़ बन गए थे नारद मुनि के श्राप से। अब ये दोनों उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवान से कहा था, देखिए ये गा रहे हैं, मधुकंठ और स्निग्ध कंठ गा रहे हैं इस कथा को। उन्होंने कहा था भगवान को कि वाणु गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम। जब ये दोनों प्रकट हुए, भगवान की प्रदक्षिणा की और भगवान से एक ही प्रार्थना की। इन दोनों ने भगवान कृष्ण से एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुणगान गाती रहे। वाणु गुणानु कथने, हे कृष्ण, आपकी कथाओं को हमारी वाणी सदा यशोगान करती रहे, आपकी मधुर कथाओं का, लीलाओं का। गुणानु कथने, आपके गुणों का गुणगान गाते रहे हम, हमारी वाणी सदा, आप हमारी वाणी पे विराजते रहें। और श्रवणाओं कथायाम, और आपकी वाणी को हम सदा सुनते रहें, गाते रहें। श्रवण कीर्तन, श्रवण करते रहें और कीर्तन करते रहें। बस हमें यही आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। भगवान कृष्ण से ये आशीर्वाद मांगा था उन्होंने। तो क्या हुआ? अब जब वो नंद बाबा के सामने ये लीलाओं का गायन कर रहे हैं, ये मधुकंठ और स्निग्ध कंठ, तो नंद बाबा पूछते हैं, कथायताम तथयम संप्रति कुत्र प्रतियातु। हे वत्स, हमें ये बताओ, आप दोनों, कथयताम, जो आपने कथा में बताई, तो ये बताइए, वह जो दोनों पुत्र थे कुबेर के, नलकूवर और मणिग्रीव, वो किधर गए, किधर चले गए? आपने कहा वो भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए वो चले गए अपने धाम में। तो किधर गए? नंद बाबा पूछते हैं, मधुकंठ से और स्निग्ध कंठ से किधर गए? कुत्र प्रतियातु, किधर गए वो? देखिए, जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिख रहे हैं सब। अब आपको भागवतम में नहीं मिलेगा ये। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं ये गोपाल चंपू में, जो उनकी कमेंट्री है भागवतम पे, जो 10th कैंटो पे जो उनकी कमेंट्री है जीव गोस्वामी की, वो लिख रहे हैं। तो नंद बाबा, वो चुप रहे, दोनों भाई चुप रहे। जब ये प्रश्न सुना कि संप्रति कुत्र प्रतियातौ, कहां गए वो, तो दोनों भाई चुप रह गए, साइलेंस, कुछ नहीं बोले दोनों भाई। फिर नंद बाबा जी ने दोबारा पूछा, नंद बाबा महाराज ने, संकुचित इव कथम नोचित त्वामसि, आप लोग संकुचित क्यों हो रहे? संकोच क्या है आपको बताने में कि वो दोनों कुबेर के पुत्र कहां चले गए वापस? आप संकोचित क्यों हो रहे हैं? संकोचित क्यों हो रहे हैं? तो फिर ये चुप हो गए, कुछ नहीं बोले ये दोनों भाई, चुपचाप ये प्रश्न सुनकर चुप हो गए बिल्कुल। तो नंद बाबा समझ गए कि वो जो 2 कुबेर के पुत्र हैं और कोई नहीं, ये मधुकंठ और स्निग्ध कंठ ही वो 2 पुत्र हैं कुबेर के, जो आध्यात्मिक जगत में अब भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था भगवान से ये आशीर्वाद मांगा था
कि वाणी कुथान गुणानुकथने श्रवणाओ कथायाम। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणगान गाती रहे, आपके गुणगानों को सुनती रहे, क्योंकि ये आशीर्वाद भगवान ने तथास्तु कहा था। अब वो आध्यात्मिक जगत में वही दो कुबेर के पुत्र स्निग्ध कंठ और मधुर कंठ बन गए। नंद बाबा समझ गए यही है वो दो पुत्र, और उन्होंने स्वीकार लिया इस बात को, मधुकंठ ने और स्निग्ध कंठ ने। देखिए, हाँ, ये समझ गए एग्जाम्पल है आप। तो ये भागवतम में कहां दे रखा है? ये स्निग्ध कंठ मधुकंठ, ये तो भागवतम में कहीं दे नहीं रखा, किसी शास्त्रों में नहीं दे रखा। ये तो जीव गोस्वामी की रियलाइजेशंस हैं, उनका आस्वादन है, उनका माधुर्य भाव है। तो हमें प्रमाण नहीं चाहिए शास्त्रों से कि कौन से शास्त्रों में दे रखा है बताइए, नहीं, जीव गोस्वामी का ये रियलाइजेशंस है। जीव गोस्वामी की ये श्लोक में आया था कि क्या है, भावादि माधुर्य है, जीव गोस्वामी का भावादि माधुर्य है। जीव गोस्वामी इस माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में, और वही हमारे लिए प्रमाण है, हमारे लिए शास्त्र प्रमाण। हमारे जीव गोस्वामी के जो भाव माधुर्य है वही हमारे लिए प्रमाण है, वही हमारे लिए लॉजिक है, वही हमारा प्रमाण है। हमें किसी शास्त्रों से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये है भाव माधुर्य, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। अगर आप ईगर हैं, लौल्य में आपको ऐसी माधुर्यमयी बातों कथाओं को सुनने में, तो समझ लीजिए आप अधिकारी बन गए राग अनुगा भक्ति में प्रवेश करने के। आप अधिकारी हो फिर। हाँ, ये तो दास्य भाव का हो गया। अब माधुर्य भाव माधुर्य दास्य भाव का, अब साख्य भाव का भाव माधुर्य। अगर समय है तो बोलूं, नहीं तो फिर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। बताइए प्रभु जी। समय हो गया, ठीक है। तो अब ये भाव माधुर्य जो है, जो साख्य भाव का भाव माधुर्य है, इसको हम कल इस पर हम पढ़ेंगे, समझेंगे। एक महान वैष्णव है श्री हरीशुरी, वो गा रहे हैं। तो भागवतम में कहीं ये भी कहीं नहीं दे रखा है वाला श्लोक, लेकिन ये उन शुद्ध वैष्णवों का भाव माधुर्य है। ये सब रागनों का भक्त हैं, ये अनुरागी है, भगवान अनुरागी जन है। ये उनका भाव माधुर्य को अगर आप अप्रिशिएट कर पाते हैं, और आप लोलुप हैं, लौल्य में आपको ऐसे भक्तों के भाव माधुर्य का आस्वादन करने में, तो आप समझ ले आप भी अधिकारी हैं रागनों का भक्ति में प्रवेश करने के। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि 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 कृष्ण।